और बात करते हैं सीएस निरंजन आर्य की। पहले सीएस योजनाओं की कर रहे थे माइक्रो मॉनिटरिंग, अब गांव में ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों से वो फीडबैक ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे और उनको न्याय मिले। मेरी कोशिश इस सरकार की योजनाएं गरीब आम आदमी तक पहुंचे। इस दौरान मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने खास बातचीत की सीएस निरंजन आर्य से, जरा आप भी सुनिए। देखिए, निरंजन आर्य सीएस पहुंचे हैं अभिलेखागार में। आज पूरे दिन जो है जन सुनवाई से लेकर तमाम लोगों से बातचीत की। सर, पहले सीएस जिस तरह से आप माइक्रो मॉनिटरिंग कर रहे थे लगातार, चाहे वीसी के जरिए हो, गवर्नेंस सैटरडे की बात हो, क्या कहेंगे आज के दौरे के बाद? मूलतः सरकार ने जो प्रशासन गांव के संग अभियान प्रारंभ करने वाले हैं हम लोग, तो हमारे दौरे का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि किस तरह से जिलों में जिला कलेक्टर एवं सारे संबंधित विभागों द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान की प्रारंभिक तैयारियां की गई है। क्योंकि 2 अक्टूबर से एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें न केवल राजस्व बल्कि समस्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों को साथ बैठ के आम जनता के सारे काम को हमें करना है। तो हम संभाग स्तर पर जाके सभी विभाग के अधिकारियों के साथ एवं जिला कलेक्टर के साथ इस बात की समीक्षा करेंगे कि तैयारियों का स्तर क्या है और किस तरह से उसको और बेहतर किया जाए ताकि इस अभियान को सफल किया जाए। सर, 69A को लेकर जो है बहुत सारा काम हुआ है, डिटेल तो आएंगी। क्या लगता है इसके आने से कितना फ़ायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा, कैसे आप मुखिया होने के नाते बताना चाहेंगे? अब इस पे दरअसल में आप स्वयं कह रहे हो कि अभी आया है और उसमें देखने की सारी बातें हैं, तो पुख्ता रूप से जवाब मैं सोचता हूँ कल की मीटिंग के बाद ही हम आपको बताएंगे। आप उस जिले में खड़े हैं जहां आप कलेक्टर भी रहे, उस अरसे में 98-99 के बाद अब एक मुखिया के तौर पर और न केवल सूबे के मुखिया के तौर पर यहां पर है। चीज़ें कितनी बदली? फ्लैगशिप योजनाओं की बात करें, आपका फोकस रहता है। एक जो मैंने सवाल किया कि आपने अलग अलग टास्क दिया IAS ऑफिसर्स को, वीडियो बनाएं, जाएँ, देखें सीनियर, तो वो जो वीडियो अपलोड भी हुए, तो किस तरह से गुड गवर्नेंस में उन सब चीज़ों का आप उपयोग करेंगे? क्या फ़ायदा उससे हुआ है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट निर्देश है कि भाई सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही हो, सुशासन की बात हो, अंतिम व्यक्ति तक उस योजनाओं का जो लाभ पहुंचे, और एज ए ब्यूरोक्रेसी है उसके हेड के कारण ये मेरी जिम्मेदारी है कि सरकार की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हम सही देखें। मॉनिटरिंग सबसे बड़ा पहलू है। मुख्य सचिव के स्तर पर सभी चीज़ों का मॉनिटरिंग होना चाहिए जो होता है। हम मीटिंग करते हैं, हम फाइलों से देखते हैं, हम फ़ोन से बात करते हैं, हम सारा फीडबैक लेते हैं, हम जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं और ये हम देखते हैं कि भाई योजनाओं का क्रियान्वयन कितना सही हुआ। अब आजकल तकनीकी का ज़माना है और IT सेक्टर ने बहुत प्रगति की है, तो मॉनिटरिंग का एक माध्यम ये भी हो सकता है कि किस तरह से हम IT के माध्यम से मॉनिटरिंग को और बेटर करें। तो ये जो बात आप कह रहे थे कि सारे जिला कलेक्टर, सारे सचिव लोग हर सैटरडे को जाते हैं, आपके कलेक्टर साहब भी सारे हर सैटरडे को इंस्पेक्शन करते हैं, वो फिर मेरे पास 33 जिलों के वीडियो हर सैटरडे को शाम को आते हैं, फिर मैं उनको देखता हूँ, फिर मैं उन पर रिएक्ट करता हूँ, फिर मैं इनको वापस भेजता हूँ कि इसमें आपकी ये कमी थी, इसको आपको ऐसा करना चाहिए, इसको आपको बेटर करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि एक गवर्नेंस को इफ़ेक्टिवली ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हुए मॉनिटरिंग करने के मैकेनिज्म को डेवलप करने की दृष्टि से टेक्नोलॉजी को साथ में लेके एक अच्छा प्रयास है। संभाग के दौरों के पीछे सीधे तौर पर अगर हम समझना चाहें, आम आदमी समझना चाहे, आप इंदिरा रसोई में जाते हैं, भोजन चखते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स का स्टाइल कम होता है, थोड़ा लीडरशिप का होता है, लेकिन आप वो भी कर रहे हैं, तो संदेश क्या है संभाग स्तर के इन दौरों का? अधिकारी को भी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन देखना है और ग्राउंड लेवल पे वो कैसी होती, मैं सोचता हूँ अधिकारी का कर्तव्य है। इसलिए आज अगर हमने इंदिरा रसोई योजना देखी या 33 KVA का देखा या चिकित्सा केंद्र देखा, तो ये मुख्य सचिव की जिम्मेदारी है कि वो इन सारी योजनाओं का क्रियान्वयन स्वयं भी नज़दीक से देखे और वही कार्य किया है। सर, मीटिंग और VCs में संदेश देते रहते हैं, मीडिया के माध्यम से राज्य के ब्यूरोक्रेसी को, कलेक्टर्स को क्या मैसेज आपका है? ये सरकार का मैसेज है, मेरा मैसेज नहीं है। और सरकार के मैसेज को मैं ब्यूरोक्रेसी के सभी अधिकारियों को हमेशा हर मीटिंग में, चाहे वो सैटरडे की मीटिंग हो, हमें हर मंगलवार को कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हो, सचिवों के साथ वार्ता करता हूँ मैं तब हो, तो ये एक स्पष्ट संदेश है कि सरकार ये चाहती है कि
जो भी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसका लाभ नीचे पहुंचे, ग्राम के अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ न्याय हो, व्यवस्था में विश्वास बढ़े और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है ब्यूरोक्रेसी से, हम उसको पूरा कर सकें, यही मेरा। कुछ कमियां भी नजर आई? इतने बड़े सिस्टम में आप देखते हैं कि कुछ बातें हो सकती है, लेकिन बहरहाल चाहे CSC का इंस्पेक्शन हो, आंगन इसका सब सेंटर का हो, आप स्कूल का देखो, या और भी जो सारे मैंने बिजली का देखा, इंदिरा रसोई आपने बताया, और भी सारे जो देखे हैं, ई मित्रा केंद्र की बात है, तो बाय एंड लार्ज मैं संतुष्ट हूँ कि नीचे स्तर पे कार्य काफ़ी ठीक है। छोटी मोटी बात है तो उसको हम ठीक किसान सेंटर में है इस वक्त, पूरे देश में सेंटीमेंट है, सिंचाई पानी को लेकर थोड़ी चुनौतियां आती हैं, और एक आखिरी सवाल साथ में किसानों को लेकर, और साथ ही साथ आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। तो देखिए निरंजन आर्य जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जो मैंडेट है, कहीं ना कहीं जो आखिरी छोर का व्यक्ति है उस तक जो है न्याय पहुंचे, उस तक सरकारी योजनाएं पहुंचे, यही प्रयास जो है सरकार कर रही है, और उसी को पूरा करने के लिए मैं ये विजिट कर रहा हूं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।